ये देखिए, ये जो बेरोजगार बैठे हैं किस तरह का हक है सरकार से मांगते हैं, किस तरह का इनका हक है, कौन सा इनका अधिकार है, और ये कहते हैं कि भीख नहीं मांगते। बिल्कुल सही है, भीख तो आप नहीं मांगते, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि आपका कौन सा हक और कौन सा अधिकार है जिसको आप और किससे मांगते हैं? राजस्थान के मध्य को इधर देखिए, राजस्थान के गरीब परिवार ने एग्जाम देकर क्या गलती कर दी? राजस्थान के गरीब परिवार में हम सब बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। हमने एग्जाम दिया, हमारे एक साथ विद्यालय आवंटित हुए, एक साथ जिला अलॉटमेंट हुआ, लेकिन नियुक्ति नहीं मिली। 15,000 को नियुक्ति मिल चुकी है। 21,000 की भर्ती थी जिसमें 4,000 बच्चों के विद्यालय आवंटित हो चुके हैं और 2,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं। यानी कि 21,000 की भर्ती थी, 15 को नौकरी मिल गई, बचे 6,000 में से 4 को विद्यालय आवंटित हो गए और 2 को नहीं हुए। 2 को रिक्त पद पड़े, उनके रिजल्ट आना बाकी है, जो बोर्ड कर्मचारी चयन बोर्ड जारी करेगा। हमारा सिर्फ इतना सा काम है, यदि हमारे बीकानेर निदेशालय से ऑर्डर होता है तो हम दूसरे दिन स्कूलों में होंगे। इतना सा फर्क है, सब काम एक साथ हुआ है। 15,000 बच्चे सैलरी उठा रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले बच्चे जाते हैं स्कूल में और हमको समाज के द्वारा प्रताड़ना दी जाती है, हमको फर्जी बताया जाता है। हमारे साथ विकलांग भाई आए हुए हैं, उनको आचार संहिता से पहले री मेडिकल के टाइम पर रोका गया था, आज उनका मेडिकल हो चुका है, तो हमको क्यों रोका जा रहा है? आज हमारा उस टाइम रोका गया था आचार संहिता में, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, अधिकारियों की लापरवाही हुई और हमको रोका गया। आज हमारे सारे काम हो गए। 30 नवंबर को गणेश लाल जी की बेंच में हमको यथास्थिति का ऑर्डर दे दिया, जबकि वो हम पर लागू भी नहीं होता है और अधिकारियों ने कागज लिख करके लागू होता नहीं होता, जज साहब ने दिया है तो लागू होता है, वो तो आप अपनी उसमें जज साहब के ऑर्डर में हमारा नियुक्ति संबंधित नहीं है, अधिकारी भी मानते हैं। हाँ। लेकिन अब हम मंत्रियों से मिले और अधिकारियों से भी मिले, उप मुख्यमंत्री से भी मिल के आए, परसों शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, आज भी सुनवाई हुई है, लेकिन बोर्ड का सर हमारा इस यथास्थिति में 0% इन्वॉल्वेशन है हमारी, हमें जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि वो लागू होता है, हमारे ऊपर लागू भी होगी वो चीज, नहीं होता, इन्वॉल्व ही नहीं है सर, हम इसमें 0% इन्वॉल्व है इसमें। कोर्ट ने जब आदेश दिया है और कोर्ट ने दिया सर, हमें हमारा वो दोस्त बताइए आप हमें हमारा, तब हम यहाँ नहीं आएंगे बिल्कुल भी। आपको उसके अंदर कोई दोस्त नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, हमारा 0% है सर, 0%, और हम जबरदस्ती 4 महीने से दर भटक रहे हैं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि 6,000 को जो नियुक्ति नहीं दी और 15,000 को दे दी, तो वाकई समाज के अंदर इन लोगों की जो पीड़ा है वो यही है कि आखिर उनको नौकरी लग गई, आपको क्यों नहीं लगी? और जिस तरह से लगातार इस एग्जाम और रीट वगैरह जितने भी पेपर जो लीक का जो मामला चल रहा था, कहीं ना कहीं होकर आप लोग उस दायरे में समाज के द्वारा ले लिए जाते हैं कि ये कोई अर्जी पर्जी है इसलिए इनको नौकरी। बिल्कुल, और ये वाकई एक बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि जिस तरह से जो इस समय जो लगातार राजस्थान के अंदर पेपर लीक के जो मामले हो रहे थे, उससे कहीं ना कहीं होकर ये लोग उस दायरे में आ गए हैं समाज की नज़र में, और इनको वाकई पीड़ित होना पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये बताइए कि 15,000 से क्या मोहब्बत सरकार को और 6,000 से क्या दुश्मनी? सर दुश्मनी तो लगी रही है ना, दुश्मनी तो है सर बिल्कुल, क्योंकि हमें क्यों नहीं दी जा रही सर? मैं तो इसका जवाब मांग रही हूँ, और हम इसके लिए प्रत्येक सरकार के पास जा चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, कोई संतुष्ट भरा जवाब ही नहीं देता सर हमें। और जब जाते होंगे तो कोर्ट का पन्ना पकड़ा देते होंगे, ये देखिए। नहीं, आश्वासन देते हैं सर, काम कुछ नहीं करते, आश्वासन नहीं देते हैं सर, केवल ये करेंगे, पैरवी करवाएंगे सर। हमारा वकील तो वहाँ जाके बोलता ही नहीं, कहाँ पैरवी नहीं करता, हमें कहाँ से यथास्थिति हटेगी हमारी? और तारीख पे तारीख मिल रही है, जैसे हम बड़ा जुर्म करके यहाँ आए। हमारा जुर्म बताओ सर, मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, हमारा जुर्म भी बताइए सर आप हमें, कि किस जुर्म के आधार पे हमें ये घसीटा जा रहा है? जुर्म तो यही है, आपके पढ़े लिखे हो, राजस्थान के आप निवासी हो और सरकार की प्रताड़ना का जो शिकार हो, यही जुर्म है। और क्या जुर्म है आपका बताओ? सर ये तो मैं तो जुर्म नहीं मानती इसको तो, क्योंकि नागरिकता होना गलत। देखिए उधर देखिए, वो तो नौकरी से हटा दी है सरकारों ने। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे सर, हम हमारा हक मांग रहे हैं। नहीं, आप नई नौकरी मांग रही हो और वो जो लोग बैठे हैं उनको नौकरी से हटा दिया। नियुक्ति मांग रही हूँ, मैं तो नौकरी लग चुकी हूँ सर, हमारी 10-20 नंबर ज्यादा है, नौकरी लग गई, नियुक्ति मांग रही हो आप, सीट मांग रही हो। हमारे एक साथ एग्जाम हुआ था, जब उनका एक ही एग्जाम था, हमारा भी एक ही एग्जाम, तो उनको 15,000 की नियुक्ति मिल गई। जब उन पर वो चीज लागू होती है तो 4,000 बच्चों पर लागू क्यों नहीं होती है? उनसे धोखा हमारे साथ हुआ है।
सरकार का प्रोपेगेंडा है, अधिकारी लापरवाही करते हैं, अधिकारी जॉइनिंग आदेश जारी नहीं कर पाए एक साथ में, नहीं तो हमारी कोई गलती नहीं है और सरकार अब हमारी सुन नहीं रही है। सरकार एजी नियुक्त नहीं करती है, 1.5 महीना हो गया सरकार को बने हुए, जानबूझ के रोका जा रहा, राजनीति शिकार कर रही है। हमको आश्वासन दिए जाते हैं, हमको बहला फुसला दिया जाता है, हमको 4 महीने हो गए, लोकसभा चुनाव आने वाले, अगर अब हमको नहीं मिली तो हमको फिर 6 महीने बैठना पड़ेगा। आप तो हम तो लटक गए, तो हमको फिर हमारा क्या कसूर है? और सैलरी और पड़ोसी सैलरी ले रहा है और अब ये बंदा हमारा जैसलमेर से आया। देखिए बहुत बड़ा दर्द है इन लोगों के, जो जेएन में जो दर्द है। भजनलाल सरकार, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों का जो आत्माओं का जो दर्द और जो टीस इनके जीवन में वो साफ दिखाई दे रही है। ये वाकई कोई बनावटी खेल नहीं है, ये आपके ही राजस्थान के वो युवा हैं जो पास हुए, उनकी नौकरी लगी, लेकिन आपकी जो सिस्टम है और जो आपका जो प्रशासन का जो सिस्टम है, यानी तानाशाही रवैया, उसको साफ बोल सकते हैं, जिसका शिकार इनको होना पड़ रहा है। और अब अगर इनकी नियुक्ति नहीं लगी तो फिर लोकसभा के चुनाव और फिर वो आदर्श आचार संहिता का हवाला और उसके बाद वो सरकार, ये सरकार। तो सवाल ये है कि इनका भविष्य खतरे में। हमारे साथ अब आप देख सकते हैं कि एक ये भी टीचर ही हैं, आप भी मास्टर जी हैं। आप देखिए कि ये इनका हाथ नहीं है और फिर भी हक अधिकार के लिए यहाँ खड़े हैं। आप कहाँ से आए? जैसलमेर से आए। जैसलमेर से आए। जोर से तो कहाँ बोलेंगे, जब उनकी नियुक्ति लगी नहीं रही तो आवाज कहाँ से निकलेगी? ये तो ठीक है, हाँ बोलो। ये भाई साहब, हम तो कर्मचारी चयन बोर्ड से ये अपील कर रहे हैं कि अपने एजी से पैरवी करवा ही नहीं रहे, बार पैसे, मतलब तारीख पे वो तारीख दे देती है और बोर्ड ले रहा तारीख और कोई तारीख नहीं ले रहा। मैं ये कह रहा हूँ बोर्ड की गलती है। अगर बोर्ड अपने एग्रीमेंट सही तरीके से दे देता पर्सनों के विवादित, तो आज ये तारीख क्यों आगे? जब भी अगर तारीख नहीं देते बोर्ड तारीख ले जाता है। 8 तारीख से 18 तारीख, 18 से 29 तारीख, 29 से अब 1 फरवरी और आगे कर दी। तो अब ये गलती किसकी? हमारी है कि बोर्ड की है? गलती तो हमारी है, हमने एग्जाम दिया, पेपर पास किया है और वो भी हमारे अच्छे नंबर है, उसके बावजूद पीछे कम नंबर वाले आज नौकरी कर रहे हैं, हम ये भटक रहे हैं यहाँ, ये भटक रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कब तक भटकेंगे? भजनलाल सरकार, जहां आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार यानी गहलोत सरकार पर जहां भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगाती रही थी और युवाओं का साथ, युवाओं का विकास और देश का विकास का हवाला देकर आप जिस तरह से अब आपकी माना कि एक पर्ची वाली सरकार आ गई है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इनकी किस्मत की जो इनकी जो पर्ची है वो आप कब खोलोगे, जिससे कि ये जाके नियुक्ति वहाँ लें और बच्चों को पढ़ाएं। और फिर बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो आप ही तो कहते हो कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो इसका मतलब युवा पढ़ेगा और युवा पढ़ेगा तो युवा बढ़ेगा और युवा बढ़ेगा तो फिर आपका और हमारा भारत देश बढ़ेगा। लेकिन सवाल बहुत गहरा है, आप इनकी तरफ देखना चाहिए। और जिस तरह से कि जज साहब अगर तारीख नहीं देते तो बोर्ड वाले खुद तारीख ले जाते हैं और जिस तरह से इनकी जो मांग है, जो भी उचित रास्ता हो, इनकी मांग पूरी करना चाहिए। क्योंकि ये भी आपके ही बच्चे हैं, आपके राज्य के बच्चे हैं और आपके राजस्थान के बच्चे हैं। शहीद स्मारक से इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।